जो लोग अच्छा अच्छा हमारे साथ कर रहे हैं उनको तो दुआओं की जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही ठीक ठाक है। दवाई की किसको जरूरत होती है? दवाई और दुआ इसलिए तो कट्ठे कट्ठे चलते हैं। दवाई और दुआ कट्ठे कट्ठे वर्ड्स हैं। तो दुआ की किसको जरूरत है? जिसका बिहेवियर ठीक नहीं है उसको जरूरत है। जिसको हमसे जेलेसी हो रही है उसको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स की जरूरत है। जो हमें बार बार क्रिटिसाइज कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। जो बहुत अग्रेसिव है, अब्यूजिव है, उसको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। जो चीट कर रहा है, बिट्रे कर रहा है, उसको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो दुआ किसके लिए करनी होती है? जो बीमार है। तो क्या हम उनके लिए ब्लेसिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाँ जी, पक्का, ऑलवेज, फॉर एवरीवन, चाहे वो कुछ भी करें। हमारा व्यवहार उनके व्यवहार पर, बोलिए एक बार, हमारा व्यवहार उनके व्यवहार पर, हाँ जी, आगे, हाँ जी, डिपेंडेंट नहीं है। जितना इस लाइन को बार बार रिपीट करेंगे ना हमारी सोच और व्यवहार सिचुएशन पे डिपेंडेंट है, ना हमारी सोच और व्यवहार लोगों पे डिपेंडेंट है। हमारी सोच और व्यवहार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरी चॉइस है। कल 10 में से 5 टाइम आपका रिएक्शन बच जाएगा। और अगर रिएक्ट हुआ भी तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन जब रिएक्ट हुआ भी यू आर गोइंग टू से आई डिड दिस, एंड द मिनट यू से आई डिड दिस, वो कम हो जाएगा। उसके अगले दिन और कम हो जाएगा, उसके अगले दिन और कम हो जाएगा। जीवन ठीक होने लग जाएगा, क्योंकि इनर पावर बढ़ने लग जाएगी। जीवन की बातें छोटी लगने लगेंगी, क्योंकि आंतरिक शक्ति बढ़ जाएगी। जीवन की कोई भी सिचुएशन बड़ी नहीं है। सिचुएशन बहुत सिंपल है, लेकिन हमारी सोच कमजोर हो चुकी है, जिसकी वजह से छोटी बातें भी बड़ी लगती हैं। आजकल तो कोई किसी का सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक ना करे तो बुरा लग जाता है। मेरी पोस्ट ही नहीं लाइक की उन्होंने, आज बुरा लग गया। तो आजकल कोई बात होने की जरूरत थोड़ी है बुरा लगने के लिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी इन प्रपोर्शनेट टू माई इनर पावर। सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में, सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। पीपल्स बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? जो हमारे कंट्रोल में है, हमारी चॉइस है। फिर हम चूज करेंगे कल कि आज सारा दिन में बहुत सारी बातें आएंगी जो मेरे अनुसार नहीं होने वाली हैं, एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट द राइट थॉट फॉर एवरीबडी, बिकॉज माई थॉट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। रोज अपने आप को ये दुआ देना, आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट, आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट। बोले हम सब लोग मिलकर एक बार अच्छे से, आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट, विच मीन्स क्या? मेरी इमोशंस दूसरे के व्यवहार पर डिपेंडेंट नहीं है। मेरी इमोशंस मेरी जीवन की सिचुएशंस पर डिपेंडेंट नहीं है। कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, मेरी इमोशंस किसकी चॉइस है? मेरी चॉइस है। जैसे ही हम अपना चार्ज लेना शुरू कर देंगे, हमारी इनर पावर बढ़ती जाएगी। सिचुएशन वही होगी जो पहले थी, लेकिन हमारी इनर पावर बढ़ जाएगी तो बात क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। बात आएगी, छोटी हो जाएगी, रुई बनाएंगे, फूंक मार देंगे। जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, जो हमारे लिए गलत सोच रहे हैं, उनके बारे में सोचना नहीं। डू नॉट ट्यून इन टू देयर फ्रीक्वेंसी। Please protect yourself. Do not tune in to their frequency. अगर उनके बारे में सोचना और बोलना है तो सिर्फ और सिर्फ दुआ। अगर कोई और आकर भी आपको कहे उन्होंने आपके साथ ऐसा कर दिया, put a full stop there itself. बोलो इट्स परफेक्टली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हम भी परचिंतन नहीं करेंगे,
और हम लोगों को भी अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारे घर आके ये वेस्ट थॉट्स एंड वेस्ट कॉन्वर्सेशंस कलेक्टिवली हमारे घर की एनर्जी को डिप्लीट करती है। हर घर की एक एनर्जी फील्ड होती है, उस घर में हमारा परिवार रहता है। हम इस बात पे तो ध्यान रखते हैं कि हमारी फैमिली बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है हमारी फैमिली उस घर में रहते हुए एनर्जाइज्ड होनी चाहिए।